टाटा मोटर्स का जो शेयर है ना सर 436 रुपए करीब चल रहा है, लेकिन 3 साल बाद देखना ये शेयर आपको ऐसे मुकाम से कह दे कि 3 साल बाद तेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो वो 3 साल उसके सर जो है ना बहुत अच्छे से बीतने वाले हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की और बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की। इनकी बात करने से पहले ना आपको एक चीज बता दूं सर, अगर आपको बता दिया जाए कि 3 साल बाद आपको कुछ धन मिलेगा या कुछ ऐसा खजाना मिलेगा जिसको आपको सिर्फ 3 साल बाद ही वो आपको प्राप्त होगा और आप उसको 3 साल तक के वेट कर सकते हैं, तो आप क्या कहोगे सर? आप क्या कर सकते हो? आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि खजाना है, और 3 साल बाद जब वो खजाना आपके हाथ में लगेगा तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये आपको पता है, ये सबको पता है कि अगर कोई उसे कह दे कि 3 साल बाद तेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो वो 3 साल उसके सर जो है ना बहुत अच्छे से बीतने वाले हैं। यानी कि 3 साल बाद जब उसकी जॉब लगेगी वो 3 साल उसके होंगे ना, वो बहुत अच्छी तरह बिताएगा, वो खुश रहेगा कि हाँ भाई 3 साल बाद मेरे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इसी तरह बता रहा हूँ, ये शेयर मार्केट है सर, इसमें आज खरीदा हुआ शेयर आपको 2 से 3 साल बाद प्रॉफिट देता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सर, ये दोनों बात आपको यस बैंक में भी और आपको टाटा मोटर्स में भी लागू होगी। अभी टाटा मोटर्स का जो शेयर है ना सर 436 रुपए करीब चल रहा है, लेकिन 3 साल बाद देखना ये शेयर आपको ऐसे मुकाम दिखा देगा आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आने वाला ज़माना इलेक्ट्रॉनिक वाहन का है और इन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन निकाला, एक कार निकाली है जिसका नाम है एवेन्यू है। उसमें सर खूबियाँ क्या है सर, इसको ये पूरी दुनिया में ना बाज़ारों में अवेलेबल कराएगा। अभी तक बाज़ारों का नाम नहीं बताया, लेकिन ये पूरी दुनिया में यानी कि पूरी विदेशों में इसकी एक प्लानिंग है टाटा की, और वो टाटा मोटर जो प्लानिंग करती है सर उसमें खरा उतरती है। अब ये जो कार है सर, ये आधुनिक कार है और पूरी की पूरी जो टाटा मोटर्स है इनके द्वारा बनाई गई, इनके द्वारा हर एक पार्ट, हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक इनकी अपनी है। इस वजह से ये कार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार चार्ज करने में सर 500 किलोमीटर चलती है, और इस कार को सर वाणिज्यिक तौर पर सेल के लिए सर 2025 में रखा गया है। तो इनका लक्ष्य जो है सर इलेक्ट्रॉनिक वाहन का 2025 का है, यानी कि आज से 3 साल बाद। मैं क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि 3 साल बाद अगर हमने शेयर खरीदे तो वो शेयर जो अब है भले यहाँ से नीचे गिरे, लेकिन आपको मैं बता दूं सर ये शेयर 3 साल बाद बहुत ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। 500 किलोमीटर सिर्फ 30 मिनट की चार्जिंग में, इस तरह का जो ये एक आधुनिक यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी कार निकाल दी है इन्होंने जिसमें से पर्दा उठ चुका है। और एन चंद्रशेखर का कहना है कि सर इलेक्ट्रॉनिक वाहन में सबसे पहले इंडिया में इन्होंने ही अपना वाहन उतारा है सर। यानी कि कितनी पॉजिटिव संकेत हमें टाटा मोटर्स के लिए मिल रहे हैं सर। आपको इसके अंदर जिस तरह से इनकी एक प्लानिंग है ना, उसे देखते हुए 3 साल तक के एक खजाना है, और वो खजाना है आपका सर शेयर मार्केट और शेयर। आप शेयर मार्केट में जब इनके शेयरों को अपने झोली में इनके जो लक्ष्य है ना उसके तौर पर रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टाटा मोटर्स देने वाला है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं सर। एक बात और आपको समझनी पड़ेगी सर कि टाटा मोटर्स के शेयर भले आपको गिरते हुए नज़र आते हों, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाहन में तो सर इन्होंने एक ऐसा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है जो अमूमन कोई और इंडिया में तो नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी जो भी उपलब्धि है उसको आपको जानकर ही इसके जो 2025 की प्लानिंग है उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और एन चंद्रशेखर का कहना है कि आने वाले 5 साल में वो 10 इलेक्ट्रॉनिक वाहन मॉडल्स भी तैयार करेंगे ही करेंगे। उनका एक ये लक्ष्य है, अगर बाज़ार में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वाहन में पकड़ हासिल करनी है। तो पॉजिटिव संकेत, पॉजिटिव चीज़ें
जो निकल कर आ जाती हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। और टाटा मोटर्स के शेयरों में आपको नज़र सिर्फ जो इनकी एवेन्यू जो एक कार इन्होंने लॉन्च कर दी है जो 500 किलोमीटर चलेगी और आने वाला समय आपको पूर्णतया ईवी पे आधारित होगा, उस पर आपको नज़र अपनी रखनी चाहिए। और ऐसे ही खजाने को प्राप्त करने के लिए आपको आज से ही प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि आज हमने शेयर नहीं खरीदा, बाद में खरीदेंगे, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये पूर्णतया कार आ जाएगी तो वो हमें प्राइस नहीं मिलने वाले जो अब जाकर मिल रहे हैं। तो बात करते हैं सर यस बैंक की। और यस बैंक ने सर सारे रिकॉर्डों को तोड़कर 367 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया है और 101 करोड़ रुपए का उछाल इन्होंने कर दिया है। पिछले बार इनका 266 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था और अब इनका 367 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया है। सेम क्वार्टर में ही इन्हें पिछले साल 3,788 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था सर। कितनी बड़ी बात है कि सेम क्वार्टर में पिछले साल 3,788 करोड़ रुपए का लॉस को इन्होंने 367 करोड़ प्रॉफिट में ला दिया है सर। मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ इस कंपनी में बहुत अच्छा हो रहा है सर। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 84% की राइज हो गई है, बढ़ गई है। कितनी पॉजिटिव न्यूज है सर। प्रोविजन भी इन्होंने सर कम कर लिया है। देखने वाली जबरदस्त बात यह है कि सर इनके एनपीए कम होते जा रहे हैं। आपको पता है कि जिस बैंक के एनपीए कम हो जाएंगे ना, उस बैंक में बोझ भी कम होता जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने एनपीए को भी कम करके इस क्वार्टर में दिखा दिया है। दिन प्रतिदिन इस बैंक में सीढ़ी चढ़ती जा रही है, लेकिन वही सुस्ती का माहौल अगर इस शेयर ने मंडे को आपको गिरावट फिर से दिखाना शुरू कर दिया तो आप फिर विचलित हो जाओगे। मैं कह रहा हूं कि जब बैंक प्रॉफिट दे रहा है, बढ़ते कदम में प्रॉफिट दे रहा है, तो इसके अंदर अब हमें वो भाव लाने पड़ेंगे कि इस बैंक को इसके हाल पे छोड़कर जिस तरह से ये काम कर रहा है इसे करने दें और कहीं ना कहीं आप आगे जाकर बहुत प्रॉफिट देगा सर। मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में आपको प्रॉफिट ना दे, लेकिन आपको अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए कि पिछले साल जब इनका 3,788 करोड़ रुपए का लॉस था, कम नहीं होता सर, और अब वो प्रॉफिट में आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारे जो प्रशांत कुमार जी बहुत ही अच्छा एक काम कर रहे हैं। प्रशांत कुमार जी ने बताया भी है कि इस बैंक में और भी काम वो अच्छे करेंगे और इसे ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए हर संभव प्रयास वो करेंगे। और बहुत ही एक अच्छी एक खबर है कि सर जो प्रॉफिट है ना, ये आपको मंडे के दिन तेजी के संकेत दिखा सकता है। और मैं आपको बता दूं सर कि 90% मान के चलना कि ये आपको तेजी के संकेत दिखाएगा। और अगर आपने इस तरह काम किया तो तब आप इसमें सफल होगे। अगर ये 10% आपको नीचे जाते हुए दिखाई दिया, फिर आप सोचोगे यार प्रॉफिट आ गया है फिर भी बैंक ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसके अंदर आपको फिर धैर्य लगाना है कि भाई जब प्रॉफिट आ गया है कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ही। लोग इसके 10 रुपए की भी टारगेट दे रहे हैं, शायद वहां पर भी ये पहुंच जाए प्रॉफिट आने के बाद। फिर भी आपको सोचना है कि बैंक ने प्रॉफिट किया, एनपीए को कम किया है और कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट लाकर दिखा दिया है कि बैंक में बड़े बड़े बैंकों को टक्कर देने के लिए प्रशांत कुमार जी ने एक इसके अंदर अच्छा काम किया है। सारी साइकोलॉजी को अच्छी कर लीजिए सर। अगर बैंक का शेयर आपको 2-4 दिन नीचे गिरते हुए दिखाई दिया तो इसका मतलब बैंक खराब नहीं हुआ है सर, कि आप सोच लो भाई बैंक का प्रॉफिट आ गया तब भी बैंक नीचे की तरफ जा रहा है शेयर, तो उससे आपको इसमें अभी नहीं देखना है। फिलहाल तो आपको 367 करोड़ रुपए का ये सोचना है कि इसने प्रॉफिट लाकर दिखाया है। महत्वपूर्ण बात वहाँ हो जाती है कि जब हम शेयर मार्केट में एकदम से जो डिसीजन है ना वो लागू कर देते हैं। भाई आज इसका प्रॉफिट हमने देख लिया और हमारे मन में कहा भाई अपर सर्किट मार दे, भाई 90% मार देगा, 10% नहीं मार दे, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो वो सिचुएशन को ही मैं आपके अंदर डालने वाला हूँ कि आपको बड़ा ही उतावला नहीं होना है, बड़ी तेजी के साथ खरीदारी नहीं करनी है और बड़ी तेजी के साथ एग्जिट भी नहीं करना है किसी शेयरों में से, अगर उसमें आपको लगे कि भाई ये तो कुछ प्रॉफिट देने के बाद भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर प्रॉफिट देने के बाद भी नीचे जा रहा है ना सर, ये आपको निकालने के लिए नीचे आएगा। फिर इसके अंदर बैंक में कोई कमी नहीं है जब बैंक ने अच्छा सा प्रॉफिट दे दिया है सर। तो सारी सिचुएशन को जानिए, हर सिचुएशन को जानकर ही मार्केट में आइए सर, और हर तरह की दृष्टि बनाने के लिए मेरे चैनल में जरूर आने का कष्ट करें। सब्सक्राइब भले मत करें, लेकिन सोचें जो बोलता हूं उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई आपको होती है सर। एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप अच्छा काम करने लग जाते हैं तो लोग आपको टोकने भी लग जाते हैं
और जब लोग आपको टोकने लग जाते हैं तो समझ लिए कि आप अच्छे काम कर ही रहे हो, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन सही है, अगर आपका सोचने की शक्ति सही है, तो दूसरा व्यक्ति अगर आपके बारे में कह रहा हो कि आप गलत हो तो उसकी बात आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए सर। जितना टाइम वो दूसरों की कमियों में निकालने में लगाते हैं ना, अगर उतना टाइम हम खुद की गलतियां निकालने में लगा दें तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही अच्छे बेनिफिट मार्केट से भी होंगे, घर में भी इज्जत होगी, बाहर भी इज्जत होगी, हर जगह हमें इज्जत होने वाली है। तो अपनी वाणी में अच्छी चीज़ें हमें लानी पड़ेगी, जो जो हम बोलते हैं वो हमारे व्यक्तित्व में आ जाता है। इस तरह से अगर दृष्टि आपने बनाई तो आप अच्छा ही बोलना और अच्छा ही सोचना शुरू कर दोगे। तो बैंक ने कर दिया प्रॉफिट और टाटा मोटर्स पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वाहन लाने की तैयारी कर रहा है, और 2025 का जो एक मिशन है उसमें ही हमें एक टारगेट बहुत अच्छे देखने हैं। तो वेट करिए इस टाटा मोटर्स का, और आज से ही अगर आपने मन लगाया तो 2025 में आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे, क्योंकि समय बीत जाने के बाद ही शेयरों के प्राइस में असर होता है, जो उसके काम के द्वारा आता ही आता है। तो चीटी को हटा दीजिएगा, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत में पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।